आज मज़ा आएगा पढ़ते हुए। थोड़े बहुत चलेगा ये। अब मुझे लास्ट टाइम पे हम लोग क्या पढ़ रहे थे? एटम पढ़ रहे थे। एटम में हमने क्या पढ़ लिया था? एटम में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था ये बताइए। फिजिक्स के अंदर हम लोग एटम पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने एटम में कहाँ तक पढ़ लिया था? बस ये बताओ। कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने पढ़ लिया था सर। अच्छा लो, हमने लास्ट टाइम को पढ़ रहा था बच्चों। देखो, हमने कहा था तुम लोगों से कि हमारे पास में कोई न्यूक्लियस होगा, उस न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। उस न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन की कुछ ना कुछ वेलोसिटी होती है। वेलोसिटी होगी तो इलेक्ट्रॉन की कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी। ये डिस्टेंस मैंने कोई r मानी थी, ठीक है? डिस्टेंस क्या मानी थी? r। अच्छा, ये डिस्टेंस मैंने r मानी थी। कोई मुझे बता सकता है सर ये r डिस्टेंस कितनी होती है? किसी भी इसके लिए r जो डिस्टेंस होती है, इस r डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? कुछ पता है? देखो, जो ये डिस्टेंस मैंने मानी थी, कितनी मानी थी? r। इधर ये जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी? b थी, ठीक है? तो ये r डिस्टेंस के लिए भी फार्मूला था और जो वेलोसिटी है भी उसके लिए भी फार्मूला था। फिर मैंने बात करी थी, कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर चारों ओर घूम रहा है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। ये बात करी थी। फिर मैंने कहा था इसकी कुछ ना कुछ टोटल एनर्जी। मैंने कहा था काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है, टोटल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है। और इसका जो रिलेशन लिखवाया था क्या था? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू माइनस टोटल एनर्जी इक्वल टू माइनस पोटेंशियल एनर्जी बटे 2, ठीक है? ये रिलेशन लिखवाया गया था। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू माइनस टोटल एनर्जी इक्वल टू माइनस पोटेंशियल एनर्जी बटे 2। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, सब लोगों के लिए याद होना चाहिए ये रिलेशन। अब दूसरी बात कही, फिर मैंने कहा था यहाँ पर समझो ये टोटल एनर्जी होती है तुम्हारी, ठीक है? कोई भी इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा था वहां पर
टोटल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी का फार्मूला होता है -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अगर मैं कहूँ हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन एटम के लिए Z का मान क्या होता है, 1 होता है, तो टोटल एनर्जी का फार्मूला हो जाता है n²। ठीक है, ये उसके बाद में ये बात, तो तुमको जो मेन फार्मूला याद करना है, देखो जो तुमको मेन फार्मूला याद करना है वो टोटल एनर्जी, ये वाला फार्मूला याद करना है। जो मेन फार्मूला है टोटल एनर्जी के लिए वो ये याद कर लेना, -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, एक फार्मूला मैंने और लिखवाया था लैम्डा के लिए, लैम्डा इज इक्वल टू r हाइड्रोजन एटम के लिए 1/n1 - 1/n2 असर मारे बेटा। हाइड्रोजन एटम के लिए ये किसके लिए था, हाइड्रोजन के लिए, और हाइड्रोजन ये मैंने लास्ट टाइम पे ये प्रूव करवाया था, और ये सब मैं पहले तुमको बता चुका हूं, ये प्रूव करवाया था, ठीक है, करवाया था, और ये इससे पहले मैं बता चुका था -13.6/n² इलेक्ट्रॉन 1/λ इक्वल टू r 1/n1² - 1/n2²। बात समझ आ रही है, ये सब मैं बता चुका था। अब देखो उसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हम लोग देखेंगे एक बार। ठीक है, अब देखो बेटा ये तो सब मेरा हो गया, ठीक है। इसके बाद में अगर मैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके, ठीक है, सबसे पहले मुझे बताओ टोटल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है जब कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। तो मैंने कहा था एक ही क्वेश्चन एक फार्मूला जरूर याद रखना, ठीक है। टोटल एनर्जी का फार्मूला जब कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस के चारों ओर रोटेशन करता है तो क्या होता है, ठीक है। ये तुमको याद करना है, बस खाली इतना याद करना है, ठीक। बस अब समझो उसके बाद बच्चों ऐसा होता है कि मैंने तुम्हें एक चीज और पढ़ाई थी, MBR = n/2, ठीक है, ये भी बताई थी मैंने। इसमें मैंने तुम्हें क्या बताया था, मैं सब पुराना बता रहा हूँ अभी, मैंने तुम्हें क्या बताया था, मैंने बताया था कोई भी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में ये क्या होती है, n = 1, n = 2, n = 3, ये सब बताई थी। ऐसे चलते रहते। अब एक बात सोचना सर जी, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यही क्यों रिवॉल्व कर रहा है n = 1 में, वो यहाँ क्यों नहीं कर सकता, ठीक है। तो उसकी भी एक तरीका होता है, उसका तरीका ये है कि मैंने तुमसे कहा था कोई भी वेव अगर चलती है तो कुछ इस प्रकार से चलती है, ठीक है। वेव चल रही है, ये कौन सी वेव चल रही है, ट्रांसवर्स वेव। कैसी वेव है, ट्रांसवर्स। दो तरीके की होती है, ट्रांसवर्स, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स है। ट्रांसवर्स कुछ इस तरीके से चल रही है। अब देखना यहाँ से यहाँ तक कितने लैम्डा है, 1 लैम्डा। और अगर ये वेव अब कितने लैम्डा, 2 लैम्डा, सही है।
अगर सोचना सर ये लैम्डा है तो यहाँ से यहाँ तक कुछ ना कुछ दूरी तो है ही सर ये क्या है बेटा दूरी है। अब देखना n बराबर 1 का मतलब ये है कि ये अगर इतनी दूरी को मैं गोल कर दूं, इतनी दूरी को क्या कर दूं गोल कर दिया तो ये कहलाता है मेरा फर्स्ट ऑर्बिट की डिस्टेंस। बात समझ आ रही है? ये छोटी नहीं हो सकती और ना ही बड़ी हो सकती है। अगर मैं यहां से यहां तक कितने 2 लैम्डा, अगर मैं इतनी डिस्टेंस को पकड़ के क्या कर दूं गोल कर दूं तो ये कौन सी कहलाएगी सेकंड। बात समझ आ रही है? सेकंड का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा वो कुछ इस प्रकार से, इलेक्ट्रॉन कुछ इस प्रकार से क्या करता है मूव करता है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम कहो सर जी ये जो भी ये जो डिस्टेंस होगी, ये जो भी डिस्टेंस होगी वो हमेशा किसके बराबर होगी n लैम्डा। अगर n बराबर 1 है तो हम कौन सा बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर। देखो 2 पाई आर सर जी यही तो वही सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर। अगर n बराबर 1 कितनी दूर है लैम्डा। अगर मैं यहाँ पर n की जगह 2 कर दिया तो 2 पाई आर, अभी देखो 2 कर तो यहाँ 2 लैम्डा हो जाएगा। 2 लैम्डा का मतलब है कौन सा ऑर्बिट हो गया मेरा सेकंड। अगर यहाँ पर 3 हो गया, कितना हो गया 3 लैम्डा, तो ये वाली डिस्टेंस नहीं कहलाएगी, ये कहलाएगी n बराबर 3। ये मैं पहले तुम लोगों को पहले बता दूं, ठीक है, ये मैं तुम लोगों को पहले बता दूं। अब देखना उसके बाद में उसके बाद ये हो गया 1 2 3 ठीक। अब देखा जाए एक चीज तुम लोगों ने 12th में भी पढ़ा है, हमेशा पढ़ा है। अगर मैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करूं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, अब देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है। सबसे पहले बेटा एक होती है ग्राउंड स्टेट। अभी मैंने बताया जहां पर n बराबर सही है, जो न्यूक्लियस के सबसे पास होती है, जहां इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है n बराबर, उसके बाद में होती है n बराबर 2 सही है। उसके बाद में होती है, अब देखना जितनी ये डिस्टेंस है, अब डिस्टेंस को कम कर दो, इससे कम n बराबर 3 और कम कर दो n बराबर 4 और कम कर दो, कम करते जाओ, जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे और क्यों कम करते जाओगे एक बार बताओ। n बराबर 6 ऐसे चलता रहेगा ऊपर तक, कब तक ऊपर चलता रहेगा इनफिनिट n बराबर इनफिनिट। ठीक है, अब पहले तुम समझो ये है क्या। सबसे पहले मुझे बताओ n बराबर 1 क्या है। तो अरे भाई तो है, तो अभी मैं तुमको बताया ये क्या है न्यूक्लियस, जो यहाँ इलेक्ट्रॉन कर रहा है n बराबर 1, जो n बराबर 2, जो n बराबर 3 करना रही है, इससे ऊपर 4, उससे ऊपर 5। तो ये तो तुमने केमिस्ट्री में भी बहुत पढ़ा नहीं पढ़ा इसमें आ रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 ऐसे चलते रहेंगे तुम्हारे। तो ये वही है। अब जरा देखना इसमें ये है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन, भाई इलेक्ट्रॉन के हिसाब पे बेटा देखना, मैंने इससे पहले तुझे बताया था जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितनी दूर होगा उसकी एनर्जी ज्यादा, जो न्यूट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितनी दूर होगा उसके पास एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। जितना दूर होगा एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, और जितना इसके पास होगा एनर्जी उतनी कम होगी। बात समझ में? अब कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, मान लो फर्स्ट में मूव कर रहा है। किसमें मूव कर रहा है? फर्स्ट में। अगर फर्स्ट में मूव कर रहा है तो उसके पास में एनर्जी कितनी होगी? तो इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी कितनी थी? -13.6 इलेक्ट्रॉन बट अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसमें मूव कर रहा है ये? फर्स्ट में। तो n की जगह क्या लगा दो? 1। n की जगह 1 लगाओगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही तो रहेगा।
यहाँ एनर्जी क्या रहेगी? 13.6 माइनस के 13.6। सही है। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे में मूव कर रहा है 3.4 n बराबर 2 में, n बराबर 2 दूसरे पे ये इसका तो मैंने कर लिया। अब मैं सेकंड का कर रहा हूँ। सेकंड में मूव कर रहा है यानी कि 3.4 माइनस का 13.6 n की जगह 2 का स्क्वायर। भाई वो 2 नहीं है ये, यहाँ बनता तो 1 का स्क्वायर बन ही रहा है, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 अब जब 4 को बाहर करोगे तो कितना आएगा? -3.4 माइनस का 3.4। 4 अब बेटा यहाँ पर कौन सा ऑर्बिट है? n बराबर 3 पे करोगे तो माइनस का 13.6 अपॉन 3 का स्क्वायर क्या होगा? 1.5 नो डायरेक्ट टू क्या 1.4 ठीक है। इसको करोगे तो क्या आएगा? 1.45 माइनस का 1.54 माइनस का 1.54 ठीक है। अरे भाग तो कर लोगे ना 9 से, 9 से भाग कर लोगे। अब n बराबर किसमें आ गया? मैं 4 में। 4 का मतलब क्या है? माइनस 13.6 4 का स्क्वायर है 0.8 कुछ है ठीक है। तो माइनस का 0.85 होता है ये इलेक्ट्रॉन। बात समझ आ रही है? अब इससे ऊपर जाओगे 0.5 अब तो मुझे एक बात बताओ, सही? अब तुम मुझे एक बात बताओ, तुम बोले सर न्यूक्लियस से, किससे बच्चों? न्यूक्लियस से। तुम बोले सर न्यूक्लियस से जितने दूर जाओगे एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। बात समझ आ रही? न्यूक्लियस से जितनी दूर जाओगे एनर्जी उतनी ज्यादा और न्यूक्लियस के जितने पास होगे एनर्जी उतनी कम होगी। कम। सही। अब सोचना, जब मैं n बराबर 1 में था तो मेरे पास एनर्जी थी n बराबर 2 में गया कोई एनर्जी 3.4 अब मुझे बताओ ये ज्यादा n बराबर 2 वाली ज्यादा है कि n बराबर 1 वाली ज्यादा है? 2 वाली ज्यादा माइनस में ये क्यों ज्यादा है? ये वो माइनस में, और माइनस में कम होता है ना तो वही ज्यादा होता है। बात समझ आ रही? कई बार मैं बता चुका हूं, माइनस में कम होता है तो वही क्या होता है? कहीं तुम्हारे दिमाग में ये क्लिक करे कि अरे ना ये तो 13.6 है 3.4 है तो देगा, ऐसा नहीं है ठीक है। नेगेटिव में क्या होता है? उल्टा होता है। अब जरा सर ये ज्यादा है, ये उससे भी ज्यादा, ये उससे भी ज्यादा, जैसे जैसे ऊपर जाओगे ज्यादा होती चली। लेकिन जब मैं अनंत पर गया, कहां पर गया? जब हमारा n बराबर क्या है बेटा? 0 हो जाएगा। इन्फिनिटी को करेंगे हम तो माइनस का 13.6 इन्फिनिटी का स्क्वायर मतलब क्या हो जाता है? यानी कि अनंत पे जाके टोटल एनर्जी क्या होगी? 0। इसका मतलब ये है अगर तुम अनंत पर पहुंच गए तो टोटल एनर्जी क्या हो जाती है? और वहां पर काइनेटिक भी 0 होती है और पोटेंशियल भी 0 होती है। अनंत पर जाके काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी तीनों की तीनों ही क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। काइनेटिक, पोटेंशियल। ठीक। अब पूछो, अब जरा सोचो, ये जो सब मेरी ये सब बातें होगी, मुझे एनर्जी के बारे में पता नहीं। अभी बात सोचो, अगर भाई इलेक्ट्रॉन की मर्जी है, ठीक, इलेक्ट्रॉन पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन बेचारा यहाँ था सेकंड में था, ठीक है। अब सोचो अगर सेकंड में इलेक्ट्रॉन है और इसे तुमने एनर्जी दे दी तो क्या होगा? एनर्जी लॉस हो गई। सेकंड में इलेक्ट्रॉन है और इसे एनर्जी तुमने दे दी वो अपने से उच्च स्टेट में पहुंच जाएगा। तो एनर्जी लेके एक्साइटेड स्टेट उसके पास में एनर्जी कम, एनर्जी और क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अरे खुद सोचो, अगर तुम किसी भी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दो तो उसके पास में एनर्जी बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी तो वो नीचे आएगा कि ऊपर जाएगा? और इससे तुमने एनर्जी निकालने का क्या होगा? लोअर स्टेट में जाएगा। तो बेचारे के पास एनर्जी कम हो जाएगी तो नीचे आ जाएगा। हमारे सही है। अच्छा एक बात सोचो, मेरे पास में एक इलेक्ट्रॉन है जो n बराबर 3 में है, n बराबर 3 में है, उसके पास में कितनी एनर्जी है? टोटल एनर्जी 1.4 माइनस में इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस में 1.5 माइनस का 1. अब तुम इसे, मैंने तुमसे कहा तुम इसे इतनी एनर्जी दे दो
कि वो अपना एटम ही छोड़ दें, अनंत पर पहुंच जाए प्रकाश। तो कितनी देरी पड़ेगी अनंत पर पहुंचाने के लिए? कितना होता है? 0 एनर्जी। जीरो। जीरो का मतलब क्या है? अभी उस पर कर्जा कितना है? माइनस में -1.54। हाँ। अब उसका कर्जा तुम्हें कितना करना है? 0 करना है। तो क्या करोगे? इनफाइनाइट करेंगे। तो उसे एनर्जी दोगे ना? अरे दो गई तो देंगे कितनी दोगे? इनफाइनाइट। नहीं एनर्जी जरूर देंगे। एक बात है, तो क्या 2 लाख कर्जा है तो तेरा कर्जा जीरो होने है तो तू कोई कोई कितने रुपए देगा? 2 लाख। क्या होता है? प्लस के 2 लाख प्लस के कितना दोगे? तभी तो जीरो हो गई। इस पर अभी एनर्जी कितनी है इसकी? माइनस का 1.54 और इसे कहाँ पहुंचाना है तुमने? अनंत पर। 0 तो इसे कितनी एनर्जी दोगी? प्लस का 1.5 प्लस का 1.54 कितनी एनर्जी दे दोगे? कहाँ पहुंचाएगा? बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब क्या हुआ? तुम्हें बोले अच्छा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है सेकंड में, सेकंड से बेचारा प्रश्न में आ गया, यहाँ एनर्जी ज्यादा, यहाँ एनर्जी कम। तो ज्यादा से कम में आएगा तो क्या होगा? एनर्जी लॉस होगी। एनर्जी लॉस होगी। एनर्जी क्या होगी? अब एनर्जी यहाँ से यहाँ आया, एनर्जी क्या हुई? लॉस। जब बेटा एनर्जी का लॉस होगा, क्या इलेक्ट्रॉन के मास का लॉस होगा? नहीं। और एनर्जी का लॉस होता है तो सिर्फ एक ही चीज ऐसी जिसमें एनर्जी में लॉस होता है तो वो निकलती है, वो है फोटॉन्स। क्योंकि मास ऑफ फोटॉन कितना होता है? 0। मास ऑफ फोटॉन कितना है? 0। रेस्ट मास ऑफ फोटॉन 0 है। तो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से कहां आता है? लोअर ऑर्बिट में, तो एनर्जी को क्या करेगा? एमिट, एनर्जी को बाहर निकालेगा। अब जब एनर्जी को एमिट करेगा तो किसके रूप में एमिट करता है? फोटॉन्स के रूप। किसके रूप में? बात समझ आ रही है? फोटॉन्स के रूप में। तो यहां पर क्या होंगे? फोटॉन निकलेंगे। ठीक है, फोटॉन निकलेंगे। बात समझ आ रही है? अच्छा, फोटॉन ही क्यों निकलेंगे? क्योंकि मास में कमी नहीं हुई। मास में कमी नहीं। अगर तुम कोई और निकालोगे तो मास में कमी नहीं हो जाएगी? मास में कमी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? बात समझ आ रही है? तो इसलिए तो बेटा देखो, चलो ये तो सब चीजें थी, थोड़ी थोड़ी बातें थी। अब जरा समझो, कोई भी इलेक्ट्रॉन कहीं हुआ, कोई भी इलेक्ट्रॉन कहीं हुआ और कहीं से अगर वो फर्स्ट में आता है, कहीं से कहां आता है? कहीं हुआ बेचारा, हमें मतलब नहीं, कहीं पर हुआ और कहीं से कहां आ रहा है? फर्स्ट में। फर्स्ट कहीं पर हुआ और फर्स्ट में आ रहा है, तो उस सीरीज को हम लोग बोलते हैं लाइमन सीरीज। क्या बोलते हैं? लाइमन सीरीज। हाँ, याद है ना? तो एकदम पढ़ते करते बावले हो गए। लाइमन सर पागल नहीं होते, ये अच्छी लगती थी पढ़ते हुए। अच्छी लगती थी। हाँ, क्या है लाइमन? लाइट बनाना कितनी होती थी? क्या है बेटा? कोई भी इलेक्ट्रॉन कहीं हुआ और कहीं होते हुए अगर वो 2 में आ रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन कहीं हुआ और कहीं होते हुए कहां आ रहा है? 2 में। तो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? सीरीज, लाइमन सीरीज। कोई इलेक्ट्रॉन कहीं हुआ और अगर वो 3 में आ रहा है, कहां आ रहा है? 3 कहीं हुआ और कहां आ रहा है? 4th में ब्रेक के 4 में, तो क्या कहलाएगा? ठीक है, कहीं हुआ और कहां आ रही है बेटा? फर्स्ट में। ठीक है, समझ आ रहा है? तो अभिक्रिया कौन सी होगी? लाइमन, बार्मर और सीरीज, लाइमन सीरीज, बार्मर सीरीज, पार्सन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और पी मतलब बोलना, पी इंग्लिश में साइलेंट हो जाती है। ठीक है, एक तो ये व्याख्या तुम लोगों को समझ नहीं आती, तुम्हारे क्या हमारे तो समझ नहीं आती। कहूँगा कुछ साइलेंट, कुछ साइलेंट है भाई। हाँ, सबसे अच्छी जो सबसे अच्छी लैंग्वेज है, सबसे अच्छी लैंग्वेज जो है इस दुनिया के अंदर
वो है संस्कृत। संस्कृत संस्कृत में किसी एक चीज का मतलब सेम ही है, अलग नहीं है। ऐसा नहीं है कोई जैसे नो, तुम इंग्लिश में नो बोल रहे हो तो NOW नो, KNOW नो, सही है। बी, ठीक है, समझ में नहीं आती AB वाली की झूले वाली। मेरे हाथ में समझ आए, कोई भी बोलता है कोई बी बोलता है, सब मैं समझ में नहीं आया, मैंने दिमाग से निकाल दिया। धीरे धीरे ठीक है। तो वही चीज, संस्कृत ऐसी लैंग्वेज है, बहुत बहुत बेहतरीन लैंग्वेज, ठीक है। चलो वो सब छोड़ो, अब हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे लाइमन, बालमन, पाश्चन, ब्रैकेट। तो याद कैसे करोगे? बस ऐसे ही, लाइमन, बालमन, पाश्चन, ब्रैकेट, फुन। कहीं से आओ फर्स्ट में तो लाइमन, कहीं से आओ सेकंड में तो बालमन, कहीं से आओ थर्ड में तो पाश्चन, फिर ब्रैकेट, फिर पी। दूसरी चीज जो बेटा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत जल्दी पूछेगा। कौन क्षेत्र में क्या बेटा? देखो एक बात सोचना, एक बात बोलो, एक सबसे खतरनाक रेस कौन सी है? EM बेस में सबसे खतरनाक EM बेस में सबसे खतरनाक EM बेस में गामा। कौन सी? सही तो गामा है, गामा है, ठीक है। सबसे खतरनाक कौन सी है बेटा? एक जो मैं कह रहा हूँ सबसे खतरनाक कौन सी है? गामा। बात समझ आ रही है? अब एक बात बताओ, ये गामा रेज है, विजिबल रेज है, ये सब है क्या? अरे सब फोटोन ही तो है। सब क्या है? बात समझ आ रही है? सब क्या है? फोटोन। बात समझे? और अंतर कितना है? अंतर सिर्फ इतना है, अंतर सिर्फ इतना है कि अभी मैं ये तुमको ऐसे करके फेंकूं, तुम कैच कर लो, सही है। अब फिर मैं जाए बंदूक की नली में डाल कर है तो पेन ही, मेरे कहने का मतलब है तो पेन ही, अभी भी पेन है और बाद में भी पेन ही है, लेकिन अंतर क्या है? एनर्जी। अंतर क्या है? फिर एनर्जी क्या हो जाएगी? ज्यादा, जो तुम्हारे लिए क्या है? समझ आ रही है? ऐसे ही समझो, है सब फोटोन ही, है सब फोटोन ही। अंतर किसका है? एनर्जी। जिसकी एनर्जी ज्यादा वो हमारे लिए खतरनाक, जिसकी एनर्जी कम वो हमारे लिए खतरनाक नहीं है। बात समझ आ रही है? और हम लोग सीधे जानते हैं, ये तो हर बच्चे को पता है, ऐसी अपॉन लैम्डा h न्यू, SC अपॉन लैम्डा और h। अगर एनर्जी ज्यादा तो लैम्डा कम, एनर्जी ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा। तो हम तो तुम सबको पता है ना, सबको पता है सर ऐसा 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 ऐसा, ठीक। अब जरा सोचना, सबसे पहले बेटा जो लाइमन है इसकी कुछ ना कुछ वेवलेंथ तो होगी ही, बालमन है इसकी भी कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगी, पाश्चन है, ब्रैकेट है, पीफुंड है, कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगी। तो तुमसे ये पूछेगा ये लाइमन किसके अंडर में आता है? EM वेव में, ठीक है, EM वेव में। तो याद रखना ये आता है अल्ट्रावायलेट। ठीक है, किसके अंदर में आता है? अल्ट्रावायलेट। और ये आता है बेटा विजिबल, दृश्य। और ये जो तीनों हैं एक ही में आते हैं, इंफ्रारेड। बात समझ आ रही? तुमसे ये क्वेश्चन पूछेगा PCS में, क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। पिछली बार आपने इंफ्रारेड इसको नहीं कर रहे थे, अब रक्त करना है, ये दृश्य करने हैं। अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट क्या बोलते हैं? पता अल्ट्रावायलेट पता नहीं, परावैंगनी। हाँ परावैंगनी से। चलो चलो इधर देखो बेटा, एक बात सुनो कि सर ये अल्ट्रावायलेट है, ये विजिबल है, ये इंफ्रा है, ठीक है। ये जो है लाइमन, अब तुमसे क्वेश्चन जब मैंने कहा तुमसे PCS में कई बार क्वेश्चन की बात पूछेगी है कि बताओ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के अंदर कौन सी सीरीज विजिबल में आती है? विजिबल में आती है, सही है।
ये पूछा जाएगा। तुमसे पूछ लिया लाइमन तो अल्ट्रा। अब उसने 4 ऑप्शन दे दिए, बताओ इनमें से कौन सी इंफ्रारेड में नहीं आती है। नहीं अब मैंने जे तीनों दे दे और समझ जा रहे थे, दो ही रहा तो जे तीन तो आती है, बावन लगा जाना आती है, बात समझ आ रही है? वो हर तरीके से काम पकड़ता है। तो ये चीज है। अब सबसे पहले अब तो मुझे एक बात बताओ बेटा, तुम बोले तो तुम ही लोग बोल रहे हो सर एनर्जी ज्यादा तो लैम्डा कम समझ रहे? अरे एनर्जी ज्यादा तो लैम्डा, अच्छा, और एनर्जी ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा, ये बात समझ आ रही है? सही है। अब तो दूसरी बात बताओ, दूसरी बात मुझे ये बताओ, अगर मैं यहां से यहां आया, यहां से सोचना, यहां से यहां आया तो कर्जी में आया, कर्जा बढ़ गया कि कम हो गया? कम हुआ, यहां से यहां अच्छा बढ़ गया कितना बढ़ गया? 10.2। तो सर जी जब में से जो घटा दो, अरे तो बढ़ो, हाँ अभी मुझ पे मान लो 3.4 लाख कर्जा है, पता चली 1 महीने बाद मेरे पास में हो गया 13.6 लाख कर्जा। जी सही है? माइनस में तो मैंने खर्च तो किया है ना, क्या किया है? खर्च किया है। खर्च किया है यानी कि किसके रूप में? फोटोन्स के रूप में। कितना आया? 10.2। सही है? इतना तो पता ना, इसमें से ही घटाओ 10.2 है, घटा दो। बिल्कुल। अब एक बात बताओ, यहां से यहां आऊंगा, यहां से यहां आया तो कितनी एनर्जी खत्म हुई? 10.2। यहां से यहां होगा तो ज्यादा होगी कि कम होगी? इसके कंपेयर में यहां से यहां होगा तो ज्यादा होगी, ज्यादा होगी। सर जी यहां से जब यहां होगा तो कर्जा और यहां से यहां होगा तो जैसे जैसे जितना ऊपर से आऊंगा नीचे, जितना ऊपर से नीचे आऊंगा उतनी एनर्जी ज्यादा होगी। बात समझ आ रही? जितना ऊपर से आऊंगा उतनी एनर्जी क्या हो जाएगी? नीचे से ऊपर खत्म। और जितनी ज्यादा एनर्जी लैम्डा उतनी कम। समझ आ रहा है? जितनी ज्यादा एनर्जी लैम्डा उतनी, जितनी कम एनर्जी लैम्डा उतनी ज्यादा। फिर दिमाग लगाओ, बताओ सर मेरे पास में मुझे लाइमन में आना है, कहाँ आना है? लाइमन में आना है। अब मुझे लाइमन में आना है, मैं सर जी देखो सबसे छोटी लाइन लाइमन में आने के लिए क्या है? देखो लाइमन का मतलब है हमेशा किस में आओगे? एक में। हमेशा किस में आओगे? कहीं से ले आओ, आना कहाँ है? एक में। क्या तो कौन सी क्या रहेगी? लाइमन। तो सबसे छोटी लाइन क्या बन सकती है? 2 से 1। 2 से 1 सबसे छोटी होगी। इससे छोटी लाइन नहीं होगी। जब ये सबसे छोटी तो एनर्जी भी सबसे कम, एनर्जी सबसे लाइन छोटी तो एनर्जी भी क्या होगी? कम। देखो यहां से यहां आओगे तभी तो एनर्जी सबसे कम है, यहां से यहां आओगे इसके कंपेयर में ये बढ़ गई, ये बढ़ गई, बढ़ गई, बढ़ती रहेगी, समय पर 13.6 हो जाएगी। सही है? तो सबसे कम एनर्जी अगर मुझे लाइमन में देखी जाए तो सबसे कम एनर्जी मुझे कहां मिलेगी? जब मैं 2 से कहां आऊंगा? 1 में। सबसे छोटी लाइन एनर्जी सबसे कम तो लैम्डा सबसे ज्यादा। समझ में आ गया? अब एनर्जी सबसे ज्यादा कब होगी? जब मैं इनफाइनाइट से आऊंगा। जब मैं कहां से आऊंगा? इनफाइनाइट से कहां आऊंगा? 1 में आऊंगा। अगर मैं इनफाइनाइट से 1 में आऊंगा, इनफाइनाइट से 1 में आऊंगा तो सबसे बड़ी लाइन हुई, सबसे बड़ी एनर्जी सबसे ज्यादा तो लैम्डा सबसे कम। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? एक होता है शॉर्टेस्ट, एक होता है लॉन्गेस्ट। शॉर्टेस्ट का मतलब शॉर्टेस्ट का मतलब छोटा, लॉन्गेस्ट का मतलब तुमसे क्वेश्चन पूछा गया कि बताओ लाइमन सीरीज के अंदर, लाइमन सीरीज के अंदर सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब मिलेगी? अब देखो शॉर्टेस्ट क्या है? वेवलेंथ।
शॉर्टेस्ट क्या है, ये सबसे छोटी होगी तो एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। और एनर्जी सबसे ज्यादा लाइन में कहां है कि मैं इंफिनिटी से कहां हूं 1 आगे सब आ गया। अब तुमसे पूछा गया सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब मिलेगी, अब 2 से 1 में आ गया। सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, 2 से 1 में आ गया। सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लैम्डा सबसे ज्यादा का मतलब है एनर्जी सबसे कम, और एनर्जी सबसे कम कहां मिलेगी, बात समझ आ रही, ठीक है। अब समझ में आ रही है तो पीछे के पांचों बताओ। बालवर में मुझे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ चाहिए, बालवर के चाहिए सबसे शॉर्टेस्ट, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां है, ये अंशु सर ने खड़ा पहना है नहीं आज है बहुत खड़ा। अरे इतना बेशर्म जूता है ये ये आदमी की जिंदगी निकल गया लेकिन जो मैं बैठा पता नहीं कौन सो है। हाँ मैंने क्वेश्चन क्या पूछा, क्वेश्चन क्या पूछा बोलो, 5 और हमसे पूछा सबसे कम पूछी कि ज्यादा पूछी, शॉर्टेस्ट पूछी, छोटी। तो सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मुझे कब मिलेगी, बालवर में, इनफाइनाइट से कहां में, देखो तुम खुद बताओ, मैंने लैम्डा शॉर्टेस्ट का है, लैम्डा कम होगा तो एनर्जी क्या होनी चाहिए ज्यादा, और एनर्जी ज्यादा कब मिलेगी जब सबसे लंबी लाइन होगी, और सबसे लंबी लाइन मतलब इनफिनिटी से कहां हूं 2 में, इनफाइनाइट से कहां हूं 2 में, तो सबसे क्या मिलेगी शॉर्टेस्ट, तो सबसे लॉन्गेस्ट कब मिलेगी, सबसे लॉन्ग 2 से जब मैं 3 से कहां हूं 2 में, 2 सही है। ऐसे ही मैं पास्चर में पूछ सकता हूँ, ऐसे ही मैं ब्रेक में पूछ सकता हूँ, ऐसे ही मैं पी फुल में पूछ सकता हूँ, पूछ सकते हो, बस अंदारी पूछ सकता हूँ, निकाल लोगे ना, निकाल लेंगे। अच्छा अब मुझे बताओ बालवर के अंदर शॉर्टेस्ट फ्रीक्वेंसी कहां पर मिलेगी, कहां से कहां कि शॉर्टेस्ट फ्रीक्वेंसी 3 से 2 में आएंगे तभी शॉर्टेस्ट फ्रीक्वेंसी 3 से 2 में आएंगे। शॉर्टेस्ट फ्रीक्वेंसी का मतलब है एनर्जी कम, अरे फ्रीक्वेंसी कम तो एनर्जी, और एनर्जी कम कहां मिलेगी 3 से कहां मिलेगी 2 में आएंगे, सही है। और सबसे ज्यादा कहां मिलेगी इनफिनिटी से कहां मिलेगी, बस वही है, इतने से का खेल है फार्मूला अगर ये चीज समझ में आगे। अच्छा लाइमन बार्बर पार्शियल ब्रैकेट और पी समझ आ रहा है सर। अब देखो पहले लाइन बाबा लाइन हैं, पहले तो लाइमन तई बार्बर तई पार्शियल तई ब्रैकेट। अरे मुझे लगा ऐसा हुआ होगा तुम सब बैठे हो, तुम में से कोई एक विद्वान हो, मिल गया वह विद्वान में कहीं देखो भैया तुम हिन से हिन आओ, हिन से हिन आओ, कहूं से कहूं आओ, सही है। बस सीरीज कहलाती है लाइमन। अब उसके माइंड पर मैंने अटक जी को ही बैठा था, बोले मेरी तो समझ लो, बोले कहूं से कहूं आओ, कहूं से कहूं आओ, दूसरे में आओ बोले बात, तीसरों बोलो मेरी समझ लो, पास ब्रैकेट पी फोन के बाद सेंटेंस बोले तो सुननी ना है, ऐसे कुछ लिखा आता होगा तुम, वो तो इंटरनेट से आएगी है ना, हर कोई आपको पब्लिश कर रहा है अपना अपना वैज्ञानिक तंत्र है, तो बोले बस हिना आगे समझो ये ऐड कर सकते तो ये हिना कर तो ये चलो अरे वो एक टाइम आओ। अच्छा बेटा देखो एक चीज और याद रखना, इस चीज को हम लोग बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, क्या बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, ठीक है। n बराबर 1, अगर कभी भी कहे ग्राउंड स्टेट तो n बराबर 1, कभी कहे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। ये कौन सा है सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, बस हमारी अगर कहे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट तो 1 जोड़ दो, सेकंड एक्साइटेड स्टेट तो 1 जोड़ दो, सेकंड में 1 जोड़ दो,
कहे फोर्थ एक्साइटेड स्टेट तो 4 में 1 जोड़ दो, बात समझ आ रही है? सही। अगर तुमसे खाली यही कहे कि n बराबर 2 है, n बराबर 3 है, n बराबर 4 तो ये सही है। और तुमसे कहे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट तो ये, सेकंड एक्साइटेड स्टेट तो ये, थर्ड एक्साइटेड स्टेट तो ये, ठीक है? ये क्या है तुम्हारी एनर्जी की स्टेट्स है, हमारे ये एनर्जी की स्टेट। तो ये तो इस चीज पे ध्यान रखना। अब देखो सर इसके लिए अभी तो बोले थे सर, फार्मूला मैंने लिखवाया था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए 1/λ इज इक्वल टू r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/, लिखवाया था सही। अब मान लो इस क्वेश्चन के आधार पर तुमसे ये कहे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन लाइमन सीरीज, तो भैया शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का होगी जब इनफाइनाइट से कम होगा, बस समझ आई। अब तुमसे उसकी वेवलेंथ पूछे तो क्या करोगे? 1/λ ऐसे रेड कांस्टेंट 10⁻⁷, ठीक है? वैसे तो 1.09 होता है, ठीक, 10⁻⁷। अब देखो तुम बोले कहां से आए हो? इनफाइनाइट। कहां पर आए हो? फर्स्ट में। कहां से आए हो? इनफाइनाइट। तो ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो यहां पर क्या बचा? 10⁻⁷। तो लैम्डा की वैल्यू आई 1/10⁻⁷, यानी कि 10⁻⁻⁷ मीटर माइनस, ठीक है? कोई बच्चा इसे इंग्लिश टर्म कर सकता है? यस सर। 10⁻⁷ बिल्कुल कर सकते हैं। करो देख इसे कर लेना तो 1000 तीन उड़ा देंगे। कितना आएगा? 1000 एंगस्ट्रॉम। 1000 एंगस्ट्रॉम। अब तुमसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कहीं से कहीं आए, कहीं से कहीं आए, तो फटाफट इस फार्मूला में रखते रहो, लैम्डा बता दे रहे हो, ठीक है? लैम्डा पता चल जाएगा ना। खत्म कर दो इसको, खत्म करो, उतार लिया।
हो गया ये? देखो मेरे को लैम्डा आ गया था, हर किसी का लैम्डा आ सकता है, हर किसी का लैम्डा आवर्ती निकल आएगा, ठीक है। अच्छा अब देखना इसके बाद एक बात जरा सोचना, सर अगर मुझे लैम्डा पता चल गया तो मैं फ्रीक्वेंसी निकाल सकता हूँ क्या? फ्रीक्वेंसी क्या होती है? सी ध्यान रखना फ्रीक्वेंसी क्या होती है? सी अपॉन, और टाइम पीरियड पता हो तब फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कैसा पता है? टाइम पीरियड T = 2 पाई ओमेगा, ओमेगा = 2 पाई n। हाँ कितना अच्छी बात है यार। क्या होती है बेटा? क्या होती है? भाषण नारी। टाइम पीरियड पता होगा तो बना, ठीक है। और अगर लैम्डा पता है तो क्या हो रहा है तुम्हारा? सी अपॉन, है ना सर, वहाँ पे 2 पाई कट जाता है। सी अपॉन लैम्डा। अब एक चीज और समझो, एक चीज और समझो, ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो था, एक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम था, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो था 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ कितना था? माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद में कितना था? माइनस का 1.5। अब देखो ये बच्चों, अगर कोई इलेक्ट्रॉन सर यहां से यहां आया तो एनर्जी कमिट करेगा? अरे बोलो, उसकी कुछ ना कुछ लैम्डा होगी। तो दो तरीके हैं लैम्डा निकालने का। पहला तरीका जो अभी का 1/लैम्डा आर 1/n1 स्क्वायर माइनस, और ध्यान रखना n1 हमेशा n2 से क्या होगा? कम होगा। समझ आ रही है? n1 हमेशा क्या होगा? कम, इससे n2 से। तो कहां से आया ये कहां से आया है? बोलो। 2 से 3 से आया। 3 से कहां आया है? 1। तो यहाँ 1 रखोगे, 1 का स्क्वायर, और यहाँ 3 का स्क्वायर, लैम्डा आ जाएगा। पहला तरीका सही है। दूसरा तरीका बेटा, जब यहाँ से यहाँ आया तो एनर्जी का लॉस हुआ। कितनी एनर्जी का लॉस हुआ? तो 1.54 में से जो घटेगी कितना आ गया? 12.54 में से घटाओ, नहीं घटाना नहीं है। 1.54 में से 13.6 घटाओ, अब एक बात तुम लोग जानते हो, E बराबर क्या होता है? Hc अपॉन, पता सबको? सर लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा? Hc अपॉन E। समझ आ रहा है? अरे E बराबर Hc अपॉन, लैम्डा बराबर Hc अपॉन। सर Hc की वैल्यू होती है 12,375 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही है, मैंने कहा याद कर लेना, ठीक है। कुछ जगह 12,400 होती है, लेकिन 12,375 बिल्कुल एक्यूरेट है। अब बताओ एनर्जी का लॉस कितना आया? 12.18 12.06 बेटा। हीनो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हीनो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगा तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो ये जाओ। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जहां से बाहर में दो आंसर कहा जाए वो समझना है? तो दो तरीके, चाहे इससे निकालो चाहे इससे। वैसे तुम्हारी इच्छा कर रही है, वैसे हम लोग इससे नहीं चाहे।
तीसरा पाश्यम, चौथा फिर फुन, ठीक है, लाइमन, बालमर, पाश्यम, ब्रेक, कितने लोगों को यहाँ दूर पड़ा है वहां से? सदी बहुत पास में आ रहे हैं। सदी 10 रुपया दूर टक्कर पड़ा का है और स्टेशन वाले को तो उतना ही पड़ा है क्यों? सर जो सुपड़ी का इधर से निकल जाओ और सीधे सीधे, लेकिन पटरी पे मत जाना। हाँ, कहीं यहाँ से आ रहे हो पटरी चले जाओ, पटरी स्टेशन जा रहे हो टहलते हुए। सदी पटरी तो आए थे, ट्रेन है कि बाहर में पटरी तो आए थे। ये जाएगा तो ये पहले ठीक है, स्टेशन डालो, रोड रोड जाना, रोड और वैसे भी तुम्हारी ट्रेन सही है, आराम से पहुंच जाओ, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक अच्छा, ये बताओ, सबसे पहले हम उसके बारे में पूछना भूल गए। तुम लोग जो नीट का फॉर्म भर रहे हो, सभी लोग नीट का फॉर्म तो सभी लोग भर रहे हैं ना? नहीं बने क्यों नहीं भर रहे? अरे 3 महीने का इशू है। सही है। सबसे पहले तो बेटा, मैं तुमसे कई बार पहले भी बोल रहा हूँ कि सबसे पहले अपने लोग तुम लोग उसका ध्यान देना कि जो तुम्हारा नाम हाई स्कूल की मार्कशीट में है वही आधार कार्ड में होना चाहिए, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ वही होनी चाहिए, फादर का नाम भी वही होना चाहिए। जिनका सही नहीं है वो सही करवा लो, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि अगर सही ना हो तो हमें बताना, फॉर्म तब भी भरवा देंगे, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं कि जैसे अगर तुम किसी भी उसके पास में जाते हो, कैफे वाले के पास में, वो देखता है कि वो कुछ बच्चे होते हैं, आसान होते हैं कि तुम्हारा नाम यहाँ कुछ और है, आधार कार्ड में कुछ और है, फॉर्म नहीं भरा है, फॉर्म भर जाता है, सब कुछ हो जाता है, ठीक है। लेकिन होना चाहिए, सही होना चाहिए, ये हो गया। दूसरी चीज कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। मैंने कुछ दिन तुम पहले बोला था कि कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने के लिए ऑर्डर देंगे, तो जिसका कास्ट सर्टिफिकेट ज़्यादा पुराना ना हो, ऐसा ना हो कि कास्ट सर्टिफिकेट तुम्हारा पता नहीं कब का बड़ा हुआ है चुका है, ठीक है। हाँ, और जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं वो EWS बनवा लें। EWS बनने के बाद में आप लोग लगभग OBC के इक्विवेलेंट पे आ जाओगे, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट, तो OBC के लगभग इक्विवेलेंट पे आ जाओगे। अगला है करना, अगला है एक्साइटेशन एनर्जी, EXCI TATION energy and
एक्साइटेशन पोटेंशियल EXCITATION पोटेंशियल ठीक है। अब देखो ये एनर्जी क्या होती है और ये क्या होता है उसका ध्यान देना। ए बच्चों, सर जी मान लो मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन बेचारा यहाँ है, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन को मैंने एनर्जी दी, इस इलेक्ट्रॉन को मैंने क्या दी, अब मैंने इसे एनर्जी दी और एनर्जी देने के बाद में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गया, ठीक है। इसे बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया। कौन सी एक्साइटेड स्टेट? फर्स्ट एक्साइटेड, ठीक है। तो इसे बोलेंगे हम लोग एक्साइटेशन एनर्जी, ठीक है। बात समझ आ रही है? अब बताओ मैंने कितनी एनर्जी दी थी क्योंकि ये यहाँ से यहाँ पहुंच गया बेचारा? 10.4 पहले कर्जा कितना था? 0.6 अब कितना रहे वो? -3.2 तो कितनी एनर्जी दी? 10.2 10 पॉइंट। बात समझ आ रही है? तो जो एनर्जी है मेरी, मैंने यहाँ पर कितनी एनर्जी दी इसे? तो मैंने इसे एनर्जी दी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात समझ आ रही है? पॉजिटिव में दूंगा तभी तो बेचारा पहुंचेगा। ले तो इससे सकते ही नहीं क्योंकि इससे बड़ा भिखारी कोई है ही नहीं, है ना। बेचारे के पास पैसे नहीं, उसे क्या ही लेंगे, सबसे उससे भी अगर क्या फायदा है। बात समझ आ रही है? अब मेरे देखो पोटेंशियल क्या होता है, तो बस ये ई हटा दो तो वही पोटेंशियल होगा। बात समझ आ रही है? ई हटा दो तो क्या जाएगा? अब बताओ अगर मैं इसे एक्साइटेशन एनर्जी दे दूं इतनी कि ये कहां पहुंच जाए? सेकंड कहां पहुंच जाए? थर्ड। तो कितनी एनर्जी दूं कि ये थर्ड में पहुंच जाए? 12.06 12.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर इसे एनर्जी दी पॉजिटिव में तो ये बेचारा कहां पहुंच जाएगा? माइनस का 1.5। बस समझ आ रही? एक चीज यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है उसे मैंने सर जी 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी। कितनी दी? 8। अब क्या होगा? किसको? यहां जो रास्ते फर्स्ट में पहुंचने में पहुंचने के लिए कितनी चाहिए? 10.2। लेकिन अब बेचारे को अगर मैं 8 दे रहा हूं तो ये क्या फर्स्ट में पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। तो ये बेचारा उठेगा तो गिर जाएगा। आसान आ रही है? सही है। अब बताओ यहां से यहां तक पहुंचने में 12.06 मैंने दी 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो क्या होगा? फर्स्ट पार करके तुरंत फिर बाद में बेचारा कहां जाएगा? सेकंड पे आ जाएगा। फर्स्ट एक्साइटेशन पार करके ऊपर जाएगा तो फिर कहां जाएगा? ठीक है। तो उस पे हम तो इसे हम लोग बोलते हैं ये हमारी एनर्जी होती है जिससे कि कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर जाता है। क्या कर जाता है? एक्साइट का मतलब है अपने लोअर ऑर्बिट से कहां पहुंच जाता है? हायर ऑर्बिट। ठीक है, लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट के अंदर पहुंच जाता है। ये बना लो, ठीक है। तो यहां पर मैं इससे एनर्जी दे रहा हूं और अगर इसे यहां पहुंचाना है तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? 12.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 12.6 वोल्ट। ठीक है, कितना पोटेंशियल? ठीक है। उसके बाद में आ गया है आयनाइजेशन एनर्जी एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल। तुम लोग ध्यान दो, जो तुम्हारे साथ के हैं, ठीक है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है
मैंने कहा था ऐसा है क्लास लगाओ बच्चों इसलिए और अनुसार नहीं बोला था कि क्लास लगाओ बच्चों की तो बहुत लंबा घंटा होगा बच्चों का क्योंकि लास्ट ईयर जो बच्चे उनसे पूछना था कि जब तुम्हारी क्लास ऑफ हुई थी तो क्लास ऑफ होने के बाद क्लास खुली है कहीं थी जब पेपर आया हो अपने 25 अप्रैल को। सही है ये चीज़ है तो पहली चीज़ तो ये है कि अपनी संख्या बनाए रखो संख्या इसलिए बनाए रखो तुम लोग क्योंकि देखो कोई भी गवर्नमेंट हुआ या कोई भी बंदा हुआ वो कोई भी चीज़ तब तक चलाता है तो बच्चे होंगे जब बच्चे नहीं होंगे तो क्या ही चलाएगा ये अपना कोई। तो तुम जितने भी और जो बच्चे कुचे हैं तुम्हारे में अभी तो बीएससी के पेपर पर चल रहे हैं क्या प्रैक्टिकल कर रहे हैं पेपर कब से पेपर हो गए प्रैक्टिकल चल रहे हैं अच्छा तो ये प्रैक्टिकल वाले नहीं आ रहे हैं तुम सब लोग तुम में से किसी को प्रैक्टिकल नहीं था आज आपका परसों है कौन सा स्कूल है जेएमबी परसों कितने लोगों का प्रैक्टिकल एक का है कल कितने का है कल किसी का नहीं है अच्छा तो फाइल बनाइए तो किससे कॉपी करिए हैं तुम लोगों के लिए असाइनमेंट दिए जाए करें ना तुम लोगों के लिए असाइनमेंट दिए जाए करें कि तुम सब लोगों को कंप्यूटर से टाइप करके अपना असाइनमेंट बनाना है बनवाते हैं सर कहाँ बनवाते हैं अच्छा कॉलेज हैं अच्छा तो तुम लोग पे वास्तव में टाइप करते हो या काट काट पेस्ट मार देते हो फिर वो चेक करते हैं सॉफ्टवेयर में डाल के कहाँ से तुमने चलाया है वो नहीं आता है प्रेजेंटेशन तो चलो तो सही है तो अच्छी बात है जितने बच्चे हो सबको अलग अलग दो बनाओ इतने टॉपिक फिर उसकी प्लेगरिज्म चेक कर लिया ठीक है चलो ये कर लिया बेटा अगला हेडिंग पढ़ेगा आयनाइजेशन एनर्जी एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल ठीक अब देखो बेटा आयनाइजेशन एनर्जी क्या है आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब ये है जरा बताना मेरे को सर ये अगर मैंने हाइड्रोजन के लिए दिया था ठीक है ये कौन सा है बेटा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में यहाँ एनर्जी तुम बोली माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 13 पॉइंट फिर बोले माइनस का 3.4 फिर बोले माइनस का 1.54 ऐसे ऊपर जाती जाएगी बेटा ये n बराबर 3 है कहीं n बराबर इन्फिनिटी भी होगा ठीक है अब देखिए कोई इलेक्ट्रॉन बेचारा यहाँ है इसे सर जी मैं इन्फिनिटी पर भेजना चाहता हूँ इन्फिनिटी पर भेजूंगा तो इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी इन्फिनिटी पर 0 हो जाएगी 0 क्या हो जाएगी तो इसे मैं कितनी एनर्जी दूं कि इसकी एनर्जी 0 हो जाए प्लस की जगह कितनी एनर्जी दूं अरे जितने बेचारे में नेगेटिव उतने पॉजिटिव दे दो 0 हो जाएगी कहाँ पहुंच जाएगा 0 जीरो पे जीरो का मतलब ये कहाँ पहुंच जाएगा इन्फिनिटी
इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में हो उसे तुम उठा के इंफिनिटी पर पहुंचा दो, ठीक है, तो जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वही तुम्हारी क्या कहलाती है, आयनाइजेशन एनर्जी। अब जैसे मान लो ये तो चलो सभी इंफिनिटी पर पहुंच जाएगा, यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन है सेकंड में है, इसके पास कितनी एनर्जी है, माइनस का 3 पॉइंट, इसे मैं कितनी एनर्जी दूं कि इंफिनिटी पर पहुंच जाए, प्लस का 3 पॉइंट जाए, समझ रही है, इसे कितनी दूंगा, प्लस का इंफिनिटी पर पहुंच जाएगा, वही सब तुम्हारी क्या कहलाती है बेटा, आयनाइजेशन समझ रही। तो जो तुम्हारी आयनाइजेशन एनर्जी है आयनाइजेशन एनर्जी है मॉड ऑफ टोटल एनर्जी, मॉड का मतलब क्या है, प्लस मॉड का मतलब क्या है, यहाँ टोटल एनर्जी कितनी है, -13.6, मॉड लगा लो तो क्या आ जाएगा, पहुंच गए इंफिनिटी पर, यहाँ पर कितनी है, माइनस का 3 पॉइंट है, प्लस लगा दो पहुंच जाएगा, यहाँ कितनी है माइनस, प्लस लगा दो पहुंच जाएगा, बात समझ आ रही है, यही तुम्हारी क्या है, आयनाइजेशन, सही है। अब आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है सर, बोलो, आयनाइजेशन पोटेंशियल, तो टोटल एनर्जी जितनी आएगी उसमें से किससे भाग कर देना, ई से, अरे ई खत्म कर देना, सही है, क्या खत्म कर दो बेटा, ई खत्म कर दो तो क्या बन जाएगा, पोटेंशियल। जैसे तुम बोले कि सर जी धीमे तो करिए, आयनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी, प्लस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ई हटा दो कितना बचा, 13.6, जो 13.6 वोल्ट बचा वही क्या है तुम्हारा, आयनाइजेशन पोटेंशियल, बात समझ आ रही है, ये हो जाता है, बताओ इसे आगे बढ़ो। सभी लोग अपना अपना खाना पड़ लेना, ठीक है, ठीक है बता लिया, बता लिया, बेटा आयनाइजेशन एनर्जी ही तुम्हारी बाइंडिंग एनर्जी है, आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या है, बाइंडिंग एनर्जी, बंधन होता होता है, आज आगे भी लग रहा है तुम लोगों को, नहीं लग रहा कहाँ पे आ रहा है, हाँ मुझे लग रहा है ट्रक के ऊपर बैठ जाता है, वहाँ बैठते ना
वाली क्लासें नहीं। सर आज लगा कि नीचे नीचे बच्चे ऊपर। ऐसे हाँ ऐसे नहीं होता जी हाँ। हाँ जीना जीना टाइप की क्लासें। हाँ तो ऊपर डबल में है। क्लास दी होगी उसको सही। हाँ ठीक है। तो उसमें क्लासेस ऊपर टीचर नीचे होता है ऊपर। सर हम स्कूल में बैठे थे काफी केवल दिया था वैसे ये चीज ठीक है। उसमें क्या होता है ना हर बच्चे को निगाह रखती है और तुम अगर नीचे हो तब भी बच्चे ऊपर हो तो हर बच्चे को निगाह रखते और तुम ऊपर हो तब भी हर बच्चे को निगाह रखते। बराबर की समझ है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन्स। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन्स। क्या बनाया था? अंग्रेजों ने क्या पता? लेकिन सामने में आएगा देखो वो सही सही रहा है। उसी के पकड़ कर पता नहीं। चलो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन्स हो गया ठीक है। अब देखो सर नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन्स इसकी ये दिक्कत पड़ रही है ना इसमें डबल डबल दिख रहा है। अभी इसमें पानी लगा दो तो सर दिखा भी नहीं जाएगा बढ़ जाएगा फिर ये नीचे चलेगी। थोड़े इंक और डालते हैं। हल्का सा पानी अच्छा वो उसमें पूरा वो टीचर बहुत साफ करवा रहा है वो बहुत साफ वो ब्लैक बोर्ड होता है। आपके नाम है तुम लोगों के ए पता है मैं तुमसे कई बार बोल चुका हूँ ये बात और ये बात थोड़ा ध्यान रखा करो बेटा। आज के समय में टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है, सुविधाएं अच्छी हो गई हैं ठीक है। मैं अपने टाइम में बता रहा हूँ जब मैंने ट्वेल्थ किया था उस समय एक तो ये था कि तुम अब तो ऑनलाइन हर चीज़ मंगा लेते हो। उसमें ऑनलाइन कुछ नहीं आता। हाँ तुम किताब लो कोई किताब देखोगे तो अच्छी लग रही है हमने तुमसे किताब बेटा मंगा लो। उस समय किताब तो जाओगे तो बरेली कॉलेज गेट पर जाओगे वहीं पर तुम्हें मिलेगी तो मिलेगी नहीं मिलेगी तो घर बैठो चुपचाप सही है। या कोई दिल्ली उल्ली जाए तो वहाँ से मंगा लो ठीक है। तो दूसरी चीज़ हाँ दूसरी चीज़ ये बेटा अगर अंधेरा हो जाए अंधेरा मतलब लाइट चली जाती है तुम पढ़ोगे ना जब मुझे या तो एग्जाम लोगों तो पढ़ोगे समझे। तो हमारे टाइम में लाइट आती है ना ही डबिया समझते हैं डबिया ना लालटेन लैंप लैंप लैम्प लैंप होती है मट्टी तेल डाल रहे हैं। हमारे टाइम में लाइट नहीं आती ना तो मैं क्या करूँ सही है ए, तो वो 15 प्लेट वाली बैटरी होती 15 प्लेट वाली बैटरी देगी बाकी 2 रुपया चार्जिंग जाती सही है। वह बैटरी ले जाते तो वो चार्ज कर दे तो ये रुपया और बल्ब आता यहाँ पर छोटा सा बल्ब आता ठीक है हाँ काम और वो बल्ब से और हाई पे नहीं लगाते थे फट जाता बल्ब सबसे लो पे लगाते थे तो मतलब वो कुछ लोगों के पास में चार्जर भी थी वो बैटरी 2 रुपये वो चार्ज कर लेते थे घर पे ये चीज़। तो अब उस लाइट से और आज के समय में कितनी सुविधाएं हैं। फिर दूसरा तुम लोगों के लिए पढ़ने का मौका मिला है सही है। और नहीं तो मैं इनसे कहता हूँ एक दिन टूर करवा दूंगा कहीं तुम सबको मैं भट्टा पे ले जाऊँगा। भट्टा देखो भट्टा नहीं देखते हो जहाँ ये ईंटें बनती हैं और जहाँ पर ईंटें थकती हैं मैं वहाँ ले जाऊँगा और वहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं जो उनके छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं
वो दिखाऊं काम देख लो, इससे तो अच्छी जिंदगी तुम्हारी, कम से कम पढ़ लो। सही है। और सही बता रहा हूँ, तुम्हारे पास और 2-3 साल है, पढ़ने तो पढ़ लो। मैंने ट्यूबल करना पड़ेगा, बट्टा वाला भरना बताऊंगा क्या होता है। लड़कों तुम तो पूछे, मैं तुम्हारी जिंदगी तो जहन्नम आ जाती है। लड़कों की जिंदगी तो ऐसी, तुम्हारे घर वाले गाली देंगे अलग। बेटा ये तुम लोग अभी इस हकीकत से अज्ञान हो। एक एज के बाद में अगर तुम पैसा नहीं कमाओगे, तुम्हारे माँ बाप तक तुम्हें गाली देंगे, समाज तो तुम छोड़ दो। सही है। और जिस दिन तुम लोग कामयाब हो जाओगे या कैसे भी, तुम लोग मुझे याद करोगे, सभी क्या बात कहते थे, तुम्हारे सगे माँ बाप तुमको गाली देंगे। दुनियादारी तो छोड़ दो, तुम्हारा भैया तुम्हारा नहीं है। सही है। तुम ज़्यादा कूदते हो ना, तुम अभी क्या कूदते हो, अभी अपने घर वालों में कूदोगे कि मेरे फादर मेरी मदर सपोर्ट करेंगे घर वाले, वो बात सही है, लेकिन वो बात नहीं रहती है। एक एज के बाद में तुमने कमाना स्टार्ट नहीं किया, लड़के लोगों, सही है, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे नहीं है, रिश्तेदार तो पूछो ही मत। आज के ज़माने में रिश्तेदार और दोस्त उसी के हैं जिसके पास पैसा है। गरीब आदमी का ना कोई दोस्त है और ना कोई रिश्तेदार है। सही है। एक एज पे जाने के बाद में अगर तुमने किसी दोस्त से 500 रुपये मांग भी लिए ना उधार, ठीक है, अगली बार में उससे 500 रुपये मांगोगे तो हिम्मत नहीं पड़ेगी, नहीं तो वो बीच में टोक देगा तुमको। वो भी किसी का नहीं है, समझे। इसलिए मेहनत कर लो, सफल हो जाओगे तो सही है। पूरी इंडिया के अंदर सबसे कम कंपटीशन नीट के एग्जाम में है, सबसे कम कंपटीशन बता रहा हूँ मैं। और ये भी कंपटीशन नहीं निकला तो डूब मरो पानी में, कोई फायदा नहीं जिंदगी जीने का। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि जिंदगी बहुत, जब तुम यही कंपटीशन नहीं निकाल पा रहे क्या करोगे भाई, ये चीज़ है। दूसरी चीज़ 10 लोग तुम लोगों के लिए बताऊँ ना, बेटा जिंदगी जियो ना तो अपने दम पे जियो। आप लोगों के बहनें होंगी, सही है, चाची लोग होंगी, सही, पूरा परिवार है, सब लोग देखते हो। वो सब लोग क्या है ना, अपने हस्बैंड पर आश्रित हैं शादी हो गई पूरी तरीके से। हस्बैंड ने पैसा दे दिया तो रख लिया, नहीं दे रहा है तो नहीं दे लिया है, मतलब ही नहीं किसी प्रकार का, ठीक है। या कहीं पर थोड़ा बहुत कुछ छोटा मोटा जॉब वो कर रही तो कितने से मिलना है, कोई मतलब नहीं उन पैसों का। सही है। जिंदगी को ना अपने तरीके से खुल के नहीं जी पा रहे। जब तुम लोगों के घर वाले तुमको अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, अब तुम लोग ये सोचो तुम्हारी क्लास में कितनी लड़कियां थी जब 12वीं किया था, ये कर रहे हैं, कितने से तैयारी कर रहे हैं। तुम्हारे घर वाले जब तुमको, आप लोगों के घर वाले आपको ये अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, तो उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाओ और पढ़ लो, डॉक्टर बन जाओगे, तुम्हारी तो ज़िंदगी सही होगी। एक तो फ्रीडम मिलेगी तुमको। फ्रीडम का मतलब है तुम्हारे मन मुताबिक तुम्हारे जेब में पैसा होगा, मन मुताबिक खत्म करोगे, तुम्हारी जो इच्छा करेगी वो तुम करोगे। और जो गर्ल्स डॉक्टर नहीं हो, जो गर्ल्स नहीं कमा पाती हैं, नहीं सक्सेसफुल हो पाती हैं, पूरी ज़िंदगी पूरी ज़िंदगी एक प्रकार से दूसरे के पैसों पर पढ़ने का मतलब बेटा भीख मांगना है, चाहे तुम समझो कुछ, समझ रहे हो। आप लोग मैं हम लोग जितने हैं, सब लोग अपने मदर को देखे, तुम दूर की छोड़ो, मम्मी को देख लो अपनी। फादर कमा के लाए, जरूर दे देते हैं, लेकिन वो चोरी चुप के किसी प्रकार से अपना जितना जैसे बचा ले वैसे बचा ले, लेकिन वो मुताबिक खर्चा नहीं कर पाते। तो ये आप पर ही निर्भर करता है कि आप लोग अपनी ज़िंदगी जियोगे कैसे। और ये यही साल डिसाइड कर जाएंगे तुम्हारे लिए, समझे। जो ये साल जा रहा है और ये साल आने वाला है, यही साल डिसाइड कर जाएंगे तुम्हारी ज़िंदगी में क्या होना है। बस छुट्टी, बाकी तो बस कट गई ज़िंदगी, समझे। इसलिए मेहनत से पढ़ लो, क्लासेस पढ़ आया करो, ढंग से पढ़ो तो जरा सही है, पेपर नहीं रहेंगे बच्चे। और हाँ, ये मैं बहुत सख्त खिलाफ रहता हूँ इस चीज़ के, जितने ये कंप्यूटर वाले कोर्स हो ना सब बंद कर दो, सही है। अब तुम कहोगे सभी तो तुम कैसी बात कर रहे हो यार, बनना है तुमको प्राइम मिनिस्टर और तुम तैयारी कर रहे हो प्रधानी लड़ने की। मेरा कहने मतलब समझ रहे हो तुम, समझे। जब प्रधानी लड़ने की तैयारी कर रहे हो तो प्रधानमंत्री क्यों बनना है, वो प्रधान बनो ना, फिर क्यों वापस जा रहे हो। आज जब प्रधानमंत्री तैयारी कर रहे हो तो संसद कहीं देखो ना, गाँव में क्या पड़े हो, ये है। चलो, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन्स
बेटा नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस का मतलब ये होता है कि सर ये n बराबर 1 हो गया बेटा, ऐसे ही n बराबर 2 हो गया बच्चों, ऐसे ही n बराबर 3। चलिए और भी हो सकते हैं। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस का मतलब है कोई इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से कहाँ आ रहा है, लोअर ऑर्बिट में, तो कितने तरीके से आ सकता है। जैसे तुम ये ना खड़े हो, जब तीसरी सीढ़ी है, सीढ़ी ना होके जी ना, अब तुम कितने तरीके से कितने कदम रख के आ सकते हो। पहला कदम तुम्हारा होगा, तुम्हारी इच्छा है मैं सर पहले यहाँ आऊंगा फिर यहाँ आऊंगा, ठीक है। दूसरी तुम्हारी इच्छा करी बात तो कूद कर यहाँ आऊंगा, और कोई तरीका से आ सकता होगा ना कोई तरीका नहीं। लिफ्ट से कितने तरीका है, तो लिफ्टों से तो डायरेक्ट आ रहे हो, अभी तो एक बार में आप कितने तरीका है, तीन, अरे तीन, एक दो तीन तरीके, एक दो, तो ये है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस, एक दो तीन। समझ आ रही, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस कितनी हो गई। अब नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस निकालने का एक फार्मूला होता है, ठीक है, क्योंकि सर जी यहाँ तो मैंने 3 से 1 में लाया तो तुमने बता दिया, मैं अभी 5 से 1 कर दूं तो दिमाग चला जाएगा तुम्हारा, निकाल नहीं पाओगे, ठीक है। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस का फार्मूला होता है बेटा, ठीक है। अच्छा कुछ भी होता है ना, कुछ लोग ऐड करते हैं n2 माइनस n1 n2 माइनस n1 प्लस 1, ठीक है, सही है। कुछ किताबों में बेटा ऐसे लिखा होगा n1 माइनस n2 प्लस 1/2। कुछ किताबों में ऐसा लिखा होगा n प्लस 1/2, n प्लस 1/2, लेकिन वो n प्लस 1/2 कभी कभी फेल हो जाता है, ये कभी फेल नहीं होगा तुम्हारा। अब जैसे कैसे, मैं कहा था 3 से कहाँ आया हूँ बेटा, 1 में आया हूँ ना, 3 से 1 में आया तो देखो 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 प्लस 1 बटे 2 से 2 खत्म, ये से ये कितना आया 3, तो कितनी स्पेक्ट्रम लाइंस हैं 3, सही है, सही है। एक फार्मूला अगर कभी भी ये लिखा हुआ देखो तो घबराना मत, ठीक है, कहीं किताब में लिखा देखो, ये बेटा मैं बता दे रहा हूँ फेल कब हो जाता है, ये फेल तब हो जाता है जब मैं कहूँ 5 से 2 में आऊँ तो फेल हो जाता है, 5 से 2 में, सही है, तब ये फार्मूला क्या हो जाता है फेल। ये फार्मूला तभी लगता है जब तुम कहीं से 1 में आओ, और क्या पता हमसे 5 से 2 में पूछ ले कि हम 5 से 2 में आ रहे हैं, तो बताओ नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस कितनी होगी, बताना। तो लड़कियों डॉक्टर बन जाओ और भाई वालों बन जाओ, ये मैं तो नाम भूल जाता हूँ। बताइए बेटा, खत्म कर दूं। अगर बच्चों मान लो मेरा सर कोई इलेक्ट्रॉन, देख मेरा बेटा, अगर कोई कहां पर होता n बराबर 4 में होता, और n बराबर 4 से मान लो किस में आ रहा होता 2 में, तो पहला तरीका यहाँ आया तब भी 3 बन गई, ठीक है, तो इसमें तुम लगा के देख लो, 4 से कहाँ आया 2 में, तो 4 माइनस 2
4 - 2 प्लस बटे यहाँ कितना बचा खत्म 2 यहाँ कितना बचा 3 आंसर कितना आ रहा है 3 आ रही ये मत कहना कभी हमेशा 3 आएंगी सर बात समझ आ रही है मेरे अब तुम इसमें अगर ये वाला फार्मूला लगाओगे बेटा n + 1 बटे 2 तो देखो यहाँ कितना है 4 और 1 5 2 दूनी 5 दूनी हो गया ये तो वो फार्मूला हमेशा में लगता है लेकिन ये वाला फार्मूला तुम्हारा अब तुम देखना सर लगेगा अगर मैं 5 से 2 में 7 से 2 में आ रहा होता कहाँ आ रहा होता n बराबर 7 से n बराबर 2 कितनी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस होती तो 7 - 2 प्लस बटे यहाँ क्या बचा 5 यहाँ क्या बचा 6 2 3 15 स्पेक्ट्रम लाइंस होती ठीक है और 15 स्पेक्ट्रम लाइंस अगर तुम बना के करोगे तो पगला जाओगे 15 नहीं मिलेंगे कोई ना कोई एक में कमी रह जाती है ठीक है तो सभी लोग बिल्कुल तरीके से क्लास में आओ पढ़ ले ठीक है कौन बता दे बता दे हम लोग की तो आदत पड़ गई है ना मिटाने की उसको। और ट्रैक है